डॉक्टर साहब को क्या बोलोगे जिन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया आपको? हाँ जी, डॉक्टर साहब को क्या बोलोगे? मैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी उन्होंने, बहुत कामयाबी हो इनकी, बहुत इनका नाम हो, बहुत अच्छा इनका वो हो, बस मैं तो ये चलिए, कहूँगी। बहुत बढ़िया। देखो मेरे तो बिल्कुल ऐसे टेढ़े थे, इतने टेढ़े थे मेरे घुटने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, मैं इतनी छोटी सी हो गई थी, लंबाई मेरी पूरी थी। कितने कितने समय से प्रॉब्लम में थी आंटी? 20-22 साल हो गए थे। 22 साल हो हाँ गए जी, थे। और देसी दवाई भी मैंने बहुत खाई। सर्जरी के अंदर जो कैप्स होते हैं, जो घुटने के दोनों एंड्स होते हैं, वो बोन के दोनों एंड्स आपस में टकराने के कारण ये दर्द होती है और फिर ये टेढ़े हो जाते हैं, इनका टेढ़ापन शुरू हो जाता है। सो दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि मैं छोटी हो गई थी, तो वो ऐसे वो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा होने का उनकी हाइट कम हो जाती है। तो हम उसके जो लिगामेंट्स होते हैं, ये दोनों इनको बैलेंस करके सीधा करके फिर इसके ऊपर हम कैप्स लगा देते हैं। ये सर्जरी पिछले 20 से 30 सालों से ये सर्जरी चल रही है और पिछले 15-18 सालों से मैं ये सर्जरी कन्वेंशनल मेथड से, जिसको हम ओपन करके करते थे, अब ये सर्जरी हम रोबोटिक टेक्निक से करते हैं। जो सर्जरी करने के जो एंगल्स होते हैं, किस एंगल पे हमने इस बोन्स को रीसरफेस करना है, बेस तैयार करना है, जो कितने डिग्रीज पे हमने इसको काटना है, वो सारी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पार्ट है, अब फुली एक्टिव रोबोट जो है वो हमारे साथ करता है। हमारे पर एक प्लानर होता है जो हम दिखा सकते हैं पीसी के ऊपर, वो प्लानर के अंदर पेशेंट के स्कैन्स उसके अंदर डालते हैं और वो एक प्लानिंग करता है। इट्स वर्चुअली डन सर्जरी बिफोर द एक्चुअल सर्जरी। स्पेशली डॉक्टर साहब मोहाली से पहुंचे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि एक अवेयरनेस कैंप आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आज यहाँ पर लगाया है। थैंक यू वेरी मच जी। हम सोहाना हॉस्पिटल मोहाली से यहाँ स्पेशल करनाल आए आज निर्मल कुटिया। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को आज चेकअप किया, एग्जामिन किया। तकरीबन 300-400 मरीज हमारे पास सुबह से यहाँ आ चुके हैं जी। और उसमें से 80% जो पेशेंट है वो घुटनों की तकलीफ से ही पीड़ित थे, जो हमारे पास दिखाने आए हैं। जैसे कि आपने बताया, हर एज के लोग, हर एज के मरीज़ यहाँ पर आए हैं। यंग 30-35 साल से लेकर बूढ़े 70-75 साल तक के लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उसमें से काफ़ी सारे पेशेंट तो ऐसे हैं जो हमसे सिर्फ सर्जरी की डेट लेने आए हैं, जिन्होंने अपना मन बना लिया था, जिनको रोबोटिक्स के बारे में जानकारी थी और जो दिल्ली या कहीं और बड़े शहर में जाकर अपनी रोबोटिक सर्जरी कराना चाहते थे, वो आज हमारे पास यहाँ आए हैं और उन्होंने चंडीगढ़ में आने के लिए हमसे डेट ली है और आकर वो अपनी सर्जरी कराने के लिए आएंगे। पर बहुत सारे लोगों से हमने यही देखा कि वो अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए अपने जोड़ों को ख़राब कर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो ठीक हो सकते हैं उनको हमने आज जानकारी दी, सलाह दी, दवाइयाँ बताई, कुछ वर्जिश के बारे में बताया, नुस्खे बताए कि जिसके कारण वो अपने घुटने ठीक रख सकते हैं और सर्जरी से बचा कर सकते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, चलते रहें, ताकि सर्जरी की ज़रूरत ना ही पड़े। सर, मल्टीपल सर्जरीज मार्केट में आ चुकी हैं, अलग अलग तरीके के नाम है उनके भी। पेशेंट्स जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें तो वही पता है कि जो डॉक्टर ने बता दिया। ये रोबोटिक सर्जरी जो है, ये उन सर्जरी से डिफरेंट कैसे है? देखिए, जो रोबोटिक सर्जरी होती है ये एक टेक्निक है जिससे हम एक जो रीसर्फेसिंग सर्जरी होती है नी की, वो करते हैं। सर्जरी रीसर्फेसिंग जो नी की होती है, जैसे कि इस मॉडल में दिखाया जाता है कि ये सर्जरी के अंदर जो कैप्स होते हैं, जो घुटने के दोनों एंड्स होते हैं, वो बोन के दोनों एंड्स आपस में टकराने के कारण ये दर्द होती है और फिर ये टेढ़े हो जाते हैं, इनका टेढ़ापन शुरू हो जाता है। सो दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि मैं छोटी हो गई थी, तो वो ऐसे वो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा होने का उनकी हाइट कम हो जाती है। तो हम उसके जो लिगामेंट्स होते हैं, ये दोनों इनको बैलेंस करके सीधा करके फिर इसके ऊपर हम कैप्स लगा देते हैं। ये सर्जरी पिछले 20 से 30 सालों से ये सर्जरी चल रही है और पिछले 15-18 सालों से मैं ये सर्जरी कन्वेंशनल मेथड से, जिसको हम ओपन करके करते थे, अब ये सर्जरी हम रोबोटिक टेक्निक से करते हैं। जो सर्जरी करने के जो एंगल्स होते हैं, किस एंगल पे हमने इस बोन्स को रीसरफेस करना है, बेस तैयार करना है, जो कितने डिग्रीज पे हमने इसको काटना है, वो सारी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पार्ट है, अब फुली एक्टिव रोबोट जो है वो हमारे साथ करता है। हमारे पर एक प्लानर होता है जो हम दिखा सकते हैं पीसी के ऊपर, वो प्लानर के अंदर पेशेंट के स्कैन्स उसके अंदर डालते हैं और वो एक प्लानिंग करता है। इट्स वर्चुअली डन सर्जरी बिफोर द एक्चुअल सर्जरी। बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके कारण एरर फ्री, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। कन्वेंशनल सर्जरी के दौरान जो हमें दिक्कतें आती थी थोड़ी बहुत, वो दिक्कतें भी अब खत्म हो चुकी हैं आफ्टर दिस रोबोटिक। कितने समय तक ये रहती है सर्जरी सर? 2 साल, 4 साल, 10 साल? इस सर्जरी की कम से कम 20 से 25 साल तक लाइफ है। अच्छा। इस सर्जरी के बाद 20-25 साल कुछ और कराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे 9 साल पहले, उन्होंने मेरे से करनाल में सेक्टर 2 में शायद रहते हैं, उन्होंने 8-9 साल पहले सर्जरी कराई थी। आज मुझे मिलने आए, थैंक्स करने आए थे, एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड। वो चौंकड़ी भी मारते हैं, चलते हैं,
वो भी कनाडा यूएस भी घूम के आए हैं, सारा काम करते हैं। अभी वो मुझे बता के गए हैं 9 साल पहले मैंने खुद उनकी सर्जरी, आपको ये कहा माउंट आबू घूम कर आए, आंटी ने बताया जैसे सर्जरी के बाद। अभी पिछले महीने अच्छा माउंट आबू घूम के आए हैं। पहले हाइट छोटी हो गई थी घुटनों की वजह से। ऐसे हो गए थे, मैं कह तो रही आपको, मैं एक्स्ट्रा ले आई नहीं, वो आपको दिखान दी, ऐसे हो गए थे मेरे। और काफ़ी सारे लोग हरियाणा से, हिमाचल से, पूरे पंजाब से, पूरे नॉर्थ इंडिया से हमारे पास आते हैं। स्पेशली आपसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेनी होगी पहले? यस, अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपका वहाँ पर वेटिंग टाइम नहीं रहेगा, तो आपको उसी टाइम पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखा जाएगा। अदरवाइज 2 से 3 घंटे का वहाँ पर वेटिंग टाइम रहता है हमें मिलने के लिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए 765 पेंटा 055 पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। सर सर्जरी के बाद कितनी देर के लिए एडमिट रहना पड़ता है, कितने दिनों के लिए? सर्जरी जो तकरीबन 15 से 20 मिनट की सर्जरी होती है एक साइड की, और 3 से 4 दिन के लिए हम वहाँ पर प्राइवेट रूम में एडमिट रखते हैं पेशेंट को चलाकर, वॉक करके, सो दैट कि अपनी सारी वो एक्टिविटीज़, वॉशरूम जैसे ये आपको बताएंगे, सब कुछ अपना जब पेशेंट कर लेता है तब उसके बाद हम उसको घर भेजते हैं। सर अमीर गरीब तो बीमारी नहीं देखती है, लेकिन अगर पूछा जाए तो यही पूछना चाहूंगी, क्या आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है जो वो एप्लीकेबल होगा इसमें? बिल्कुल, जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो एप्लीकेबल है हमारे हॉस्पिटल में। उसके अंतर्गत ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हॉस्पिटल में की जाती है। आप आयुष्मान कार्ड होल्डर्स भी हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ये तो बढ़िया हो गया। हाँ, ये दोनों भी हुए थे ना जी। दूसरा करो, 1 साल पहले किया जी इनका सर्जरी। कैसे? हाँ, बिल्कुल ठीक आप बहुत इधर आओ कब सर। कराया था आंटी? 1 साल हो गया, मई में करवाया था, 31 मई को मैंने। रोबोटिक कराई थी लास्ट ईयर। दोनों हाँ, घुटने ऑपरेशन हो रहे हैं मेरे। तो कैसा, कितने दिन रिकवरी में लगे आप? बस 2 महीने तो मैं मतलब थोड़ा आराम करा मैं ना, फिर उसके बाद में चलने कोई लग गई। दिक्कत, चलने कोई में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो देख सकते हैं लाइव में आपको दिखाया जा रहा है कि जनता के रिव्यू वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मेरे तो बिल्कुल ऐसे टेढ़े थे, इतने टेढ़े थे मेरे घुटने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, मैं इतनी छोटी सी हो गई थी, लंबाई मेरी पूरी थी। कितने कितने समय से प्रॉब्लम में थी आंटी? 20-22 साल हो गए थे। 22 साल हो हाँ गए जी, थे। हाँ जी। चलिए बाबूजी से बात करेंगे। बाबूजी क्या कहेंगे, अगर घर में एक होम मिनिस्टर बोलूं तो वो गलत नहीं होगा, अगर उन्हीं की तबीयत खराब हो जाए तो क्या घर पूरा उथल पुथल हो जाता? नहीं, उससे पहले बहुत ज्यादा परेशान थी। अच्छा, हाँ जी, तो बाकी जो लोग परेशान हैं उन्हें क्या सजेशन देंगे? तो उनको यही कहेंगे भी अपना इलाज कराओ अपना। अमन को कुछ, अमन बड़ी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं बुलाया। मैं नहीं चल सकती, मेरे को रोटी भी देते थे, पानी भी देते थे, बच्चे भी मेरे सब करते। अब रोटी बनाते हो? हाँ जी, अब खाना कौन बनाता है? नहीं वो बनाओ, अब तो भी मैंने खाना अब तो फ्री हो बनाया, गई है। दे देती हूँ, मैं बहुत खुश मतलब हूँ। आंटी ने सर्जरी घूमने के लिए कराई है, क्योंकि घर में काम करने के लिए तो बहू आ गई है। हाँ, मैं खाना नहीं बना दी, देखो अच्छा, साफ आप नहीं बनाते? चल के अब दिखाओ। घूमने के लिए घुटने ठीक है? हाँ जी, घूमती हूँ मैं। चल के मैं तो दिखाओ। 1 किलोमीटर घूम होती, अब मैंने तो उनकी बारे छोड़ दिया। तो आप डॉक्टर साहब को क्या बोलोगे जिन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया आपको? हाँ जी, डॉक्टर साहब को क्या बोलोगे? मैं तो बहुत आशीर्वाद दूंगी, उन्होंने बहुत कामयाबी हो इनकी, बहुत इनका नाम हो, बहुत अच्छा इनका वो हो, बस मैं तो ये चलिए, कहूँ। बहुत बढ़िया। देखो तो मुझे लगता है कि और किस चीज़ की देरी, आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें और सर के पास मिले जाकर और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कराएं। और आंटी की तरह माउंट आबू हो, कनाडा हो या यूएसए हो, जहां भी जाना चाहते हैं, फिर से आप इस जिंदगी